सर उठा के चले हमें हंस के विदा कर माँ। लाल हैं हम तेरे याद करना हमें ढोल ताशे बजा कर माँ। उम्माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। उम्माई तेरे काम नहीं आए तो फिर बेकार जबानी है, बहाए खून तेरे खातिर जितना गंगा में पानी है माँ। अगर जान जाती है तो जाए जाए रे माई, कभी तेरी आन न जाए रे। जला देंगे अपनी हम चिताएं तुझ पे ओ माई, कभी कोई आन न जाने दे। मैं तेरे लिए तू मेरे लिए, तेरे रहम अच्छे तेरे लिए, पग पग में गाते गाते जाए माई रे। माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। बहुत बढ़िया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से आग्रह कि हमें वे अपने आशीर्वाद बच्चों से कृतार्थ करें। महोदय जी। आज इस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के बीच में उपस्थित के हेडमास्टर कैप्टन भूमिदेव जी, राकेश कुमार जी, ज्ञानचंद जी व एसएमसी के प्रधान व उसके सदस्य व महिला मंडल की प्रधान व पूर्व में रहे प्रधान उप प्रधान व यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरी माताएं, बहनें व प्यारे बच्चों, आज का दिन आपके लिए एक साल मेहनत की है, उसका जो परिणाम है वो आज के दिन आपको मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कईयों के गले में मेडल पड़ेंगे और कुछ के गले में मेडल नहीं पड़ेंगे, तो उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ना पेरेंट्स को ना बच्चों को। जिसके गले में मेडल पड़ा है वो और तरक्की करे, मेहनत करे, और जिसके गले में मेडल नहीं डला है वो अपने लिए अगली बार के लिए तैयार करे और अपने गले में फिर वो मेडल डलवाए। इसमें आज के दिन मैंने देखा यहाँ पे जितने बच्चे नहीं हैं उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। बहुत खुशी की बात है ये कि इस दिन बच्चों का एक महत्वपूर्ण दिन होता है और आज आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे भी सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरे किए हुए कामों को सुने या देखें। इसलिए मैं आप सबका पटनौन की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी संख्या में आए हैं। सबसे ज़्यादा संख्या मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जितने बच्चे नहीं हैं उससे ज़्यादा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों, दो ऐसे रिश्ते हैं, माता पिता और अध्यापक, जो जिंदगी में एक मिलते हैं तो ये कभी ईर्ष्या नहीं करते। किसी का बच्चा जब अफसर बनता है या नौकरी लगती है तो माता पिता बहुत खुश होते हैं, और दूसरा रिश्ता अध्यापक होते हैं। वो जब उस अध्यापक को वो बच्चा मिलता है, उनके पैर छूता है, तो वो अध्यापक भी बहुत खुश होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज यहाँ पे पहुँच गया है। इसलिए आपने अपने माता पिता का कहना मानना है और अपने गुरुओं का कहना मानना है। आखिर टाइम में
माता पिता दे पाउंदे इन्हें दस्से घरे कने मास्टर ने भी पाउंदे हूँ तो ना माता पिता मारते ना मास्टर मारते। अभी पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। आज सरकार को भी इसके लिए आगे आना पड़ा कि जो नशे में पसार चुका है और उसमें सबसे खतरनाक चिट्टा और इसके साथ जो इंजेक्शन लग रहे हैं उसके लिए मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज पैसे की कितनी भूख है। एक बैंक मैनेजर 1.5-2 लाख में गुजारा नहीं कर सकता और चिट्टा बेचता है और हमारे बच्चों को बर्बाद करता है। आपने पेपर वो पढ़ा होगा और भी कई उदाहरण हैं। उसका 1.5 लाख से गुजारा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे कमाना चाहता है और हमारे बच्चों को बर्बाद करना चाहता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चे को नशे से हमेशा दूर रखें। नशा और मोबाइल में भी ज़रूरी है कि मोबाइल से भी आपको बच्चों को दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके बच्चे की आंखें खराब हो जाएंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी इतनी तेज रोशनी होती है कि जब वो हमारी उम्र में पहुंचेगा तो उसको दिखाई नहीं देगा और उसकी 6x6 आंखें नहीं रहेंगी तो ना वो फौज में भर्ती हो सकता है ना दूसरी जगह कहीं नौकरी ले सकता है। इसलिए मोबाइल से भी आपने परहेज रखना है बच्चों का और ज़्यादा करके ये नशे से हमेशा अपने बच्चों को दूर रखें और स्पोर्ट्स में जरूर बच्चों को हिस्सा दिलाएं। आपके गांव में ये स्कूल है, मैं जाता हूँ, मेरे को बोलते हैं कि ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड की जरूरत तब पड़ती है जब आप एक कोच के पास जाइए, बड़े हो जाएंगे। आपका बच्चा छोटा है, आप छोटा सा बॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, वो घर में टपकाता रहे आंगन के बीच में। जब उसके हाथ का और बॉल का तालमेल बन जाएगा और वो स्कूल में जाएगा तो अपने आप वो कोच जो है उसको स्कोर करना सिखा देगा कि कैसे करना है। सिर्फ उसका तालमेल बनना चाहिए, उसको उस चीज का नशा लगना चाहिए हर समय कि फालतू समय में जो वो बैठता है बच्चा, वो उस समय उस काम को करने लग पड़े। एक बॉल ही ले लो आप, छोटे से बच्चे को दे दो घर में खेलने के लिए कि बच्चा तो ठुट मारता रहे इसको, वो मारता रहेगा। 1 महीने के बाद आप बॉल को छुपा दो, वो आपको पकड़ के लाएगा, मम्मा वो बॉल कहाँ रखा है कि मैंने खेलना है, क्योंकि अब उसको उस बॉल का नशा लग गया। ये है स्पोर्ट्स की खासियत। और जो स्पोर्ट्समैन होता है वो हमेशा हेल्दी और स्मार्ट और उसका मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। और जब आदमी हेल्दी होता है, फिजिकल फिट होता है और मेंटली स्ट्रांग होता है तो हमेशा वो किसी भी बाधा को पार करने से घबराता